जय हिंद एवरीवन, मैं साहिल कुमार आप सबका डिफेंस मैनिया पे वेलकम करता हूं। सो फ्रेंड्स, हम आपके लिए एक नई करंट अफेयर की सीरीज लेके आए हैं। टॉप 500 क्वेश्चन मोस्ट एक्सपेक्टेड करंट अफेयर्स फॉर CDS 121 एग्जाम। मैं आपको अश्योर कर दूं कि अगर आप इस कंप्लीट सीरीज को फॉलो करते हैं, ट्रस्ट मी, आपको आपके CDS एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये टाइम लास्ट का चल रहा है। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आने वाले 7-8 दिनों में मैं 7-8 पार्ट में रोज सुबह 8 बजे मैं क्वेश्चन लेके आऊँ और मैं आपका कंप्लीट 500 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करा दूँ। एंड इट्स अ प्रॉमिस कि मैं करा दूंगा। आपको बस कहीं भी अपना माइंड डाइवर्ट ना करके इन करंट अफेयर पे फोकस करना है। इस टाइम पे अगर आप 50 जगहों पे घूमोगे तो आप बस कंफ्यूजन का शिकार होगे। चलिए ठीक है, क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, ऑन विच डे वर्ल्ड एड्स डे इज ऑब्जर्व। देखो, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। एक छोटा बच्चा इसको रिप्लाई करता है, आंसर आपका 1 दिसंबर होगा। क्वेश्चन यूपीएससी ये पूछेगा, व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड एड्स डे इन 2020। तो आप बोलोगे इट्स ग्लोबल सॉलिडरिटी एंड रेजिलियंट HIV सर्विसेज। देखिए, जब आप यूपीएससी की करते हैं तो थोड़ा करंट अफेयर्स को डेप्थ में जानना इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आपसे ये पूछता कि वर्ल्ड एड्स डे किस ईयर से सेलिब्रेट किया जा रहा है, तो आपका जवाब होना चाहिए था 1988। क्या कहते हैं आप? 1988। तो इस तरीके से आप आगे बढ़ेंगे। आपके लिए ये होमवर्क है, जितने लोग अभी वॉच कर रहे हैं, टू शो योर डेडिकेशन। आप एड्स का जो फुल फॉर्म होता है एंड HIV का जो फुल फॉर्म होता है वो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इंडिया एंड फिनलैंड ने एक MOU साइन किया है किसके रिगार्डिंग द इनफील्ड ऑफ इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एंड बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। तो क्वेश्चन ये बनता है कि फिनलैंड के PM कौन है। जब इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। PM कौन है, करेंसी क्या है फिनलैंड की, एंड कैपिटल क्या है फिनलैंड का। PM के बारे में आंसर मैं करता हूँ, साना मारिन। इसके करेंसी क्या है एंड कैपिटल क्या है, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दोगे। ठीक है, वहाँ पे आप जरा गूगल करने जाओगे तो आपके माइंड में वो चीज़ें याद रहेंगी। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है, IRDAI हैज़ गिवन इट इन प्रिंसिपल अप्रूवल फॉर द मर्जर ऑफ भारती एक से जनरल इंश्योरेंस विथ ICICI लंबार्ड। हु इज द चेयरमैन ऑफ IRDAI। पहली बात, IRDAI क्या है? IRDAI इज इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसने अप्रूवल दिया है। अब इसके चेयरमैन कौन है? वो है आपके सुभाष चंद्र कुंतिया। इसको आप ध्यान रखोगे। ये करंट अफेयर्स आपके CDS में अक्सर देखने को मिल जाते हैं कि वहाँ के चेयरमैन कौन है, वहाँ के हेड कौन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग बैंक हैज़ लॉन्च्ड SMS पे फंक्शनैलिटी ऑन POS टर्मिनल्स। देखो, POS टर्मिनल क्या होता है? POS का मतलब होता है पॉइंट ऑफ सेल। क्या होता है? पॉइंट ऑफ सेल। जो आपने वो मशीन देखी होगी जिसमें कार्ड लगता है, जो आप 24/7 मॉल बहुत जगह अपने कार्ड को यूज़ करते हैं। तो ऐसे POS टर्मिनल्स पे SMS पे लॉन्च किया, जहाँ पे इजीली कॉन्टैक्टलेस एंड रिमोट पेमेंट जो आप सर्विसेज होता है वो हो जाएगा। आज आप देख रहे होगे कि जब अमेजन वाले डिलीवरी करने आते हैं तो वो सिंपली आपके नंबर पे एक SMS करते हैं, उस पर आप क्लिक करते ही अपना पेमेंट कर देते हो। आप डिलीवरी बॉय से टच नहीं करते हो। तो इस कोरोना पैंडेमिक में ये जो स्टेप था वो सराहनीय था। किस बैंक ने लिया था? तो यस बैंक ने लिया था। जैसे कि आपको पता होगा कि अभी RBI ने बहुत सारे आरोप लगाए थे यस बैंक पे और कुछ इश्यूज चल रहे थे। उन सारे इश्यूज को सॉर्ट करने के बाद यस बैंक अभी फुल फंक्शन में है। फिफ्थ क्वेश्चन पे आएंगे, ऑन विच डे ऑफ रिमेम्बरेंस फॉर ऑल विक्टिम्स ऑफ केमिकल वॉरफेयर। ये है आपका 30 नवंबर। आगे बढ़ने वाले हैं। पर्सन इन न्यूज़ के अंदर ये क्वेश्चन बहुत फेमस है। डेविड प्रोज पास अवे, ही वॉज रिलेटेड। ये किस फील्ड से रिलेटेड थे? तो देखो, क्वेश्चन यहाँ पे आपका ये बनेगा कि क्वेश्चन आपका कुछ इस तरीके से पूछेगा कि ही वॉज एन एक्टर एंड ही वॉज फ्रॉम एक पर्टिकुलर कंट्री। ये वो क्वेश्चन CDS आपका पूछेगा, उनका नाम क्या है जिनका डिमाइस अभी अभी रिसेंटली हुआ है। तो आप बताओगे कि वो एक्टर थे एंड उनका वो थे डेविड प्रोस। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब देखिए, डेविड प्रोस के बारे में कुछ जान लेते हैं। ही वॉज बेस्ट नोन फॉर हिज प्लेइंग डार्थ वैडर। जैसे कि आयरन मैन के का रोल कौन कर रहा है?
ये जितने भी सारी देखो, जो आयरन मैन का हो गया, थॉर का, ये जितने मूवीज़ होती हैं इनको हम इसके नाम से जानते हैं, थॉर, टोनी स्टार्क, बट इनका रियल नेम कुछ और होता है। इसीलिए ये डार्थ वैडर नाम के कैरेक्टर को प्ले करने के लिए जाने जाते थे स्टार वॉर्स ट्रायलॉजी में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन इज सेवेंथ, आपका जो करंट अफेयर है वो ये है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज चेयर द 33rd प्रगति मीटिंग टू रिव्यू मल्टीपल प्रोजेक्ट्स ग्रीवेंस एंड प्रोग्राम्स। प्रगति स्टैंड फॉर प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेशन। देखो, जो ये 33rd मीटिंग थी, पहला क्वेश्चन आपका ये बनेगा कि ये कौन सी मीटिंग थी प्रगति, तो आप बोलोगे 33rd मीटिंग। अब देखो इसमें है क्या कि ये जो प्रोजेक्ट है वो कितने हैं, लगभग 1.41 लाख करोड़ का जो ये प्रोजेक्ट है, और इसमें कौन कौन से 10 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज आती हैं, तो इसमें आपकी उड़ीसा, महाराष्ट्र, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दादरा नगर हवेली, ये सारे स्टेट्स आते हैं। जितनों के मैंने नाम लिए हैं उनको आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लो। क्वेश्चन सीडीएस आपका ये पूछ सकता है कि प्रगति स्कीम में इनमें से कौन सा स्टेट नहीं है। ठीक है, एंड ये प्रोजेक्ट मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे एंड मॉर्थ डीपीआईआईटी ऑफ पावर मिनिस्ट्री से भी रिलेटेड हैं। 8th क्वेश्चन पे आएंगे। द नेशनल ऑर्गन डोनेशन डे इज ऑब्जर्व्ड इन इंडिया ऑन 27 नवंबर। इस बार का एम ये था कि बिना किसी एफर्ट के लोगों के बीच में अवेयरनेस जगाना, ताकि वो अपने ऑर्गन को डोनेट कर सके। देखिए, द ईयर 2020 मार्क्स द 11th नेशनल ऑर्गन डोनेशन डे। ठीक है, अब यहां पे 8th क्वेश्चन की हमने बात कर ली, आते हैं आपके 9th क्वेश्चन पे। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट रिलीज्ड बाय ग्लोबल टेररिस्ट इंडेक्स 2020, which country is the most affected with the terrorism in 2019, and the answer is अफगानिस्तान, जिसमें हमारी इंडिया की जो रैंकिंग है वो 8th पे है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 10th क्वेश्चन है, विच यूनिवर्सिटी इज एट नंबर 1 अकॉर्डिंग टू क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021? इट्स मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। यहाँ पे अगर मैं इंडियन यूनिवर्सिटीज़ की बात करूँ तो वो है आईआईटी बॉम्बे, आपका 172 रैंक पे है, आईआईएससी बैंगलोर 185 पे है, एंड आईआईटी दिल्ली 193 पे है। ये हमारे इंडिया के टॉप कॉलेजेस हैं जिनकी रैंकिंग को आप देख सकते हैं। 11th क्वेश्चन है आपका, राइटर डायरेक्टर कित गॉम शॉर्ट फिल्म शेमलेस हैज बीन सेलेक्टेड एज इंडियाज ऑफिशियल एंट्री एट 93rd ऑस्कर्स इन लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म कैटेगरी। लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म कैटेगरी के अंदर शेमलेस को कंसीडर किया जा रहा है। 12 क्वेश्चन आएगा, विराट कोहली बिकम द फर्स्ट फास्टेस्ट टू रीच 22,000 रन। देखिए, ये मैं आपको क्वेश्चन इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन आपके ना केवल सीडीएस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, बल्कि आपके एफकेट में भी काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है। क्वेश्चन में विराट कोहली फास्टेस्ट 22,000 रन बनाने वाले बन गए अपने इंटरनेशनल कैरियर में, जिसमें उनको टोटल 418 मैच एंड 462 इनिंग लगे हैं। आगे बढ़ेंगे 13 क्वेश्चन पे। राजस्थान सीएम अशोक गहलोत इनैगुरेटेड द फर्स्ट ऑर्गन डोनर मेमोरियल इन जयपुर टू ऑनर द सेल्फलेस एक्ट ऑफ दोज ब्रेव हार्ट्स हु चूज टू डोनेट देयर ऑर्गन फॉर अदर्स। जब राजस्थान की बात होगी तो वहाँ के, जब भी आप देखेंगे कि जो स्टेट न्यूज़ में होते हैं, तो आपकी स्ट्रेटजी कुछ ऐसी होनी चाहिए कि आप वहाँ के सीएम के अलावा वहाँ के कुछ नेशनल पार्क्स, जो भी वहाँ की कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है, मॉन्यूमेंट्स, उनको आप ध्यान में अपने रखें, तो आपका काफ़ी अच्छे से तैयारी हो जाएगी। देखिए, यहाँ पे 10 क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूँ, जिनके आंसर को मैं नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करूँगा। इस 500 क्वेश्चन की जो सीरीज़ है, इसका नेक्स्ट पार्ट इसी बात पर डिपेंड करेगा कि नेक्स्ट पार्ट मैं आपका रिलीज करूंगा जब आप इस वीडियो पे 5K व्यूज़ कर दोगे। देखो, 5K व्यूज़ से मेरा मतलब कोई भी पैसे कमाने का नहीं है। ये वीडियो डीमोनेटाइज्ड है, जिस पे आपको एक भी ऐड देखने को नहीं मिलेगा। सो इट्स अ रिक्वेस्ट कि प्लीज़ शेयर विथ योर फ्रेंड्स और इस पर 5K करा दें। जैसे आप 5K कराओगे,
आपको सेकेंड पार्ट इसका सुबह 8 बजे उसी दिन मिल जाएगा। ठीक है, ये 10 क्वेश्चन आप इनको नोट डाउन कर लें, आप इनका आंसर कमेंट बॉक्स में भी कर सकते हैं। इनके जवाबों को हम नेक्स्ट सेशन में के स्टार्टिंग में डिस्कस करेंगे और आपके स्कोर को देखेंगे। सो आप प्लीज़, इट्स अ रिक्वेस्ट कि जरूर जाके 5K का जो टारगेट है उसको पूरा करवा दें। चलिए, विच स्टेट हैज़ अनाउंस द स्टार्ट फ्री एम्बुलेंस फॉर रोड एक्सीडेंट विक्टिम्स एंड द आंसर इज वेस्ट बंगाल। देखो, मैंने आपको बता दिया कि इस वीडियो पे आपको ऐड देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है, ताकि कोई आपको डिस्टर्बेंस पढ़ाई के अंदर ना आए। 6, अब देखो, जब वेस्ट बंगाल की बात होती है तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिनको मैं बता दूं। देखिए, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इनको रिपीट करना इट्स लाइक अ टाइम वेस्ट। हमें 50 क्वेश्चन करने हैं डेली बेसिस पे, तब जाके हम 10 दिन के अंदर आपके 500 क्वेश्चन के टारगेट को पूरा कर पाएंगे। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यहाँ पे कुछ मैंने इंपॉर्टेंट डिटेल्स मेंशन कर दिए हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। 16 क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग हैज बीन द फर्स्ट अरब गल्फ कंट्री टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम कोल, एंड आंसर आपका यूएई है। अरब कंट्री, फर्स्ट अरब गल्फ कंट्री यूएई का एकमात्र जो कोल आप कह सकते हो माइन, वो आपका कौन है, उसका नाम है हसायन कोल प्लांट। ये एक स्टैटिक जीके का भी क्वेश्चन बनता है। आगे बढ़िएगा। 17 क्वेश्चन है आपका, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया, एंड ये है आपके अच्युत समांता। इनकी अपनी हिस्ट्री है, अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर सकते हैं। 18 क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज सेक्रेटरी जनरल ऑफ लोकसभा, एंड राइट आंसर इज उत्पल कुमार सिंह। 19 पे आएंगे, विच अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन पार्टनर्ड विद यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट्स प्रोग्राम टू डेवलप फर्स्ट एवर SDG इन्वेस्टर मैप ऑफ इंडिया। और देखिए, पहली चीज़ मैं आपको बता दूं, ये इसका आंसर आपका इन्वेस्ट इंडिया होगा। जब भी मैं कोई करंट अफेयर आपके यहाँ पे लेके आऊँगा, उसके आपके 2 प्रोस्पेक्टस होंगे। ये करंट अफेयर्स मैं आपको एज ए रिवीजन करा रहा हूँ कि 500 क्वेश्चन मैं आपको रटवा के जाऊँगा, तो इनमें आपको नोट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस पूरे करंट अफेयर का जो PDF है आपको हमारे ऐप पे मिल जाएगा। आपको बस डिफेंस में नहीं है, आपको डाउनलोड करना है। वहाँ पे आप एक फ्री बैच में ऑटोमेटिकली ऐड हो जाओगे, जहाँ पे आपको ये PDFs मिल जाएंगी। 20 पे आते हैं। द एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB हैज़ रिलीज्ड अ न्यू बुक टाइटल्ड फ्यूचर ऑफ रीजनल कोऑपरेशन इन एशिया एंड द पैसिफिक। हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ ADB? दैट इज, ये आपके हैं मात्सुगु अशोकावा। ठीक है, तो इनका आप ध्यान रखेंगे, इनके नाम इतने अजीब होते हैं कि समझ में नहीं आते। और ये इसके बारे में थोड़ी सी इंपॉर्टेंट डिटेल्स है, जिसको आप नोट डाउन चाहो तो कर सकते हो, कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे बढ़ेंगे। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू चेयरपर्सन ऑफ नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, और ये है आपकी वर्षा जोशी। पर्सन इन न्यूज़ कैटेगरी के अंदर ये लोग बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे। देखिए, BSF ने अपना रेजिंग डे कब ऑब्जर्व किया, और तो ये आपका 1 दिसंबर को ये इस्टेब्लिश हुआ था, एंड 56 था, मतलब कि 1 दिसंबर 2020 को इन्होंने अपना 56वां रेजिंग डे मनाया, और ये इस्टेब्लिश हुआ था 1965 में 1 दिसंबर को। BSF, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जिसे हम कहते हैं। 23वां क्वेश्चन है, सूर्याधर लेक इज इन विच स्टेट? यह है आपका उत्तराखंड में। सूर्याधर जो लेक है वो आपका कहाँ पे? उत्तराखंड में। चलिए आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड चीफ मिनिस्टर त्रिवेंद्र सिंह रावत हैज इनेगुरेटेड द सूर्याधर लेक एट दोईवाला देहरादून। अगर आपसे कोई ये पूछ ले कि जो सूर्याधर लेक है वो कहाँ पे, आप तो बोलोगे दोईवाला देहरादून में है, जिसके डायमेंशन है 550 मीटर्स लॉन्ग, 28 मीटर्स वाइड एंड 10 मीटर डीप विद अ कैपेसिटी ऑफ 77,000 क्यूबिक मीटर्स। आगे बढ़ते हैं। पापा बोउबा डायोप पास्ड अवे, ये आपके फुटबॉल से रिलेटेड थे। अब इनकी अचीवमेंट्स क्या थी? देखिए, ये 2002 के फीफा में अपनी कंट्री को फीफा में लेके आने वाले थे, और इसके बारे में जो भी आप अपडेट होगा आप इसको एक बार गूगल कर लेना, मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है। ये काफ़ी फेमस थे उस टाइम पे, ये स्पेन के टाइम, जब स्पेन आने वाला था और इनकी कंट्री ने पार्ट लिया है, जीता था। एक बार आप इसको पता कर लेना, कंफर्म करना, आपको क्लियर हो जाएगा। मेरे अचानक से हिट नहीं हो रहा है। द यूनियन मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर रिसेंटली अनवील्ड अ न्यू इनिशिएटिव कॉल्ड सहकार प्रज्ञा। सहकार प्रज्ञा इज एन इनिशिएटिव ऑफ नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, NCDC। देखिए, कुछ चीज़ें आपको जो गवर्नमेंट के पोर्टल्स हो गए
जो आपको अभी हेल्प कर रहे हैं या फिर जो उनकी कमिटीज़ हो गई, उनको आप ध्यान रखेंगे उनके फुल फॉर्म। जैसे कि यहाँ पे सिंपल था कि NCDC क्या है, तो वो आपका नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन था, ठीक है। अंडर दिस इनिशिएटिव 45 न्यू ट्रेनिंग मॉड्यूल्स हैव बीन डेवलप्ड फॉर फार्मर्स एंड वुड बी इम्पार्टेड टू प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑफ रूरल एरिया। 45 ट्रेनिंग मॉड्यूल्स बनाने वाले हैं यहाँ पे इस इनिशिएटिव के अंदर, वो फार्मर्स के लिए। 1 मिनट ठीक है। सो 26 क्वेश्चन है, हु हैज़ वॉन द 2020 बहराइन ग्रैंड प्रिक्स। और सिंपल से जब भी इनकी बात होती है तो कौन जीत के ले आता है, वो आपके लुइस हैमिल्टन। देखो जितने भी ग्रैंड स्लैम है, ग्रैंड प्रिक्स है, ये आपके इंपॉर्टेंट है, इनको आप ध्यान रखोगे। 27 मिशन 0F इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच इंडियन स्टेट, ये है आपकी उड़ीसा की। आगे बढ़ते हैं। इन ए बिड ऑफ, चलिए थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। इन अ बिड ऑफ टू इम्प्रूव द पास रेट इन हाई स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ लॉन्च मिशन 0F। जो संभलपुर, ये देखिए संभलपुर में मैक्सिमम जो स्टूडेंट हैं जिनका जो पास रेट है उसको बढ़ाने के लिए मैट्रिक एग्जामिनेशन, जिसको आप 10th का एग्जामिनेशन बोलते हैं, ठीक है, हाई स्कूल का एग्जामिनेशन बोलते हैं, मिशन 0F मतलब मिशन 0, फेल कोई नहीं होगा, ठीक है। उड़ीसा की बात हुई है तो बात करेंगे वहाँ के CM की, जो कि आपके नवीन पटनायक हैं। कैपिटल भुवनेश्वर है एंड जो गवर्नर है वो घनसाई लाल है। अगर यहाँ के नेशनल पार्क्स की मैं बात करूँ, सिमलीपाल, भितकर्णिका, चिलिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड सोनाबेदा WLS, ये आपके वहाँ के नेशनल पार्क्स है। आगे बढ़ेंगे। 20th क्वेश्चन, रायमोना नेशनल पार्क विल सून बिकेम द 6th नेशनल पार्क ऑफ विच इन स्टेट। आपका आंसर है हरियाणा। एंड वहाँ के जो असम है, असम के जो फॉरेन मिनिस्टर है वो कौन है आपके, परिमल सुकल्या बिदा। अब आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे एक छोटा सा करेक्शन ये है कि जो रायमोना नेशनल पार्क है वो हरियाणा का नहीं है, ये कहाँ का है, ये आपके असम का है। यहाँ पे क्वेश्चन कंटेंट टीम ने गलत मार्क किया हुआ, ठीक है, मुझे डाउट आया इसलिए मैंने इसको करेक्ट किया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। देखिए अगर आसाम के नेशनल पार्क्स की बात करूं जो कि बड़े इंपॉर्टेंट है, वो है आपकी काजीरंगा, मानस, नामेरी, औरंग एंड डिब्रू सिखोवा नेशनल पार्क। ये पार्क आपके किस किस जानवर या किस किस स्पीसीज के लिए फेमस हैं, इनको आप गूगल करोगे। चलिए 29th क्वेश्चन है, नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे ऑफ इन इंडिया। ये आपका 2 दिसंबर। 30th क्वेश्चन पे आते हैं। ये इसके बारे में थोड़ा सा आप जान सकते हैं कि आखिर ये नेशनल पॉल्यूशन जो कंट्रोल डे है 2 दिसंबर को ऑब्जर्व होता है टू कमेमोरेट द लाइफ ऑफ पीपल लॉस्ट इन अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट ऑफ भोपाल गैस ट्रेजेडी, जिसमें मिथाइल आइसोसाइनेट जो है वो लीक हुआ था, जो कि हुआ था 1984 में 2 एंड 3 दिसंबर को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। स्वास्थ्य साथी हेल्थ स्कीम इज ऑफ विच स्टेट, ये आपके वेस्ट बंगाल का। आगे बढ़ेंगे 31 पे। वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे, इट्स 2 दिसंबर। गाइज ये आपके रिवीजन वाले क्वेश्चन हैं जो कि आपके 500 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको देके जाऊंगा, जिनको आप रिवाइज करके जाओगे और आपके सीडीएस एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से फंस रहे होंगे। बट आपको मेक श्योर करना है कि इसके नेक्स्ट पार्ट कंटिन्यूअस, देखो मैं तो लेके आऊँगा, आई एम पुटिंग ऑल द एफर्ट, जिससे आपका पेपर काफ़ी अच्छा और स्मूथ तरीके से निकल जाए। आपको बस एक तरीके से हेल्प करनी है, आपको बस पढ़ाई करनी है और वीडियोस को शेयर करना है ताकि मैक्सिमम लोगों को यह बेनिफिट मिल सके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 32 क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द फास्टेस्ट इंडियन प्लेयर टू स्कोर 1000 रन इन ODI क्रिकेट, और ये हैं आपके हार्दिक पांड्या। पांड्या ने 857 डिलीवरीज टू हिट, उनको 857 बॉल लगे 1000 रन मारने के लिए। अब देखो मैं आपको बताता हूँ कि उनके कितने चीज, मतलब क्या क्या वहाँ पे खास बात है। देखिए ओवरऑल जो पांड्या हैं वो 5th बैट्समैन बने हैं किसमें, जिन्होंने 1000 रन मारा है। इसके पहले की अगर मैं बात करूं, उनको आपको एक एक करके बताते जाऊंगा कि कितने कितने बॉल लगेंगे। जैसे पांड्या को लगे हैं आपके 857 बॉल, उसी तरह केदार जाधव को लगे हैं 937 बॉल। जो इस लिस्ट में टॉप पे है वो है आपके वेस्ट इंडीज़ के ऑलराउंडर
रशेल, जिन्होंने 787 बॉल में ये अचीव किया है। उसके बाद सेकंड पे आएंगे न्यूजीलैंड के विकेट कीपर ल्यूक क्रॉन्ची, जिन्होंने 807 बॉल में अचीव किया है। उसके बाद पाकिस्तान के साइद अफरीदी हैं, जिन्होंने 834 बॉल में अचीव किया है। एंड देन न्यूजीलैंड के कोरे एंडरसन है, जिन्होंने 854 बॉल में, और बाद में हमारे आ जाएंगे पंड्या जी। ठीक है, सो पंड्या जो है वो 5वें नंबर पे आपके आएंगे, बट इंडिया के फर्स्ट क्रिकेटर बने हैं वो। ठीक है, आगे आएंगे। अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन विच हैज़ बिकम द वर्ल्ड मोस्ट कनेक्टेड सिटी, और वह है आपकी संघाई। क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हुए 35th क्वेश्चन पे, द लार्जेस्ट सोलर पावर प्रोजेक्ट एट ए हाई एल्टीट्यूड इन इंडिया हैज सेट अप एच विट प्लेस, ये आपका लेह में। अब ये क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करते हैं, बट मेक श्योर कि आपको ध्यान रखें। डोंट वरी, इन पूरे क्वेश्चन का पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा, वो हमारे डिफेंस मीडिया ऐप पे आपको मिलेगा। वहाँ पे आप जाके मैं आपको बताता हूँ कैसे कैसे आपको क्या क्या करना है। देखिए, अगर आप इस CDS के अलावा CDS 2 2021 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप हमारे डिफेंस मेनिया के CDS कोर्स को अवेल कर सकते हैं, जो कि आपका 26 नवंबर तक वैलिड होगा। आपके CDS 2 एग्ज़ाम को कवर करेगा। इस टाइम पे आपको जो भी टॉपिक रिवाइज करना हो, आप इस कोर्स में जाके उसको देख के रिवाइज कर सकते हैं। सो बेसिकली आपको CDS 1 में तो हेल्प करेगा ही करेगा, प्लस CDS 2 में करेगा। जो ये हमारे पेड कोर्स के मेंबर होते हैं, उनको सारे लेक्चर्स लाइव एंड रिकॉर्डेड फॉर्म में ऐप पर मिल जाते हैं। इनमें इसके बहुत सारे फीचर्स हैं। आई विल रिक्वेस्ट यू कि आप एक बार ऐप पे जाओ और इस कोर्स को देखो। ये हमारा बहुत ही प्रीमियम कोर्स है, जो कि आपके CDS की प्रिपरेशन में बहुत हेल्प करने वाला है, चाहे आपके CDS 1 का रिवीजन हो या CDS 2 का फुल कोर्स हो। इसके अलावा करंट अफेयर्स में हमने लास्ट 6 मंथ के स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स शिवानी मैम ने ऑलरेडी कवर कर दिए हैं, जो कि आपके CDS एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। और यहाँ से आपके 2 से 3 क्वेश्चन फिक्स देखने को मिलेंगे। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो इस वीडियो को देखने के बाद आप फटाक से जाओगे एंड 6 मंथ स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स को कवर करोगे। एक और वीडियो है टॉप 50 बायोलॉजी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की, जिसका पार्ट 1 आज रात को आने वाला है। एंड आप 9 बजे के आसपास इस वीडियो को भी देख सकते हैं। इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है। ठीक है, तो चलिए 36 क्वेश्चन पे आते हैं। ये आपका विच स्टेट हैज़ एडजर्ड्स द बेस्ट इन ऑर्गन डोनेशन इन द कंट्री फॉर 6th कॉन्जिक्यूटिव ईयर, वो है आपका तमिलनाडु। देखिए, आज का एम है 50 क्वेश्चन। इसी तरीके से आने वाले आपके 8-9 दिनों में CDS के पहले मैं टारगेट करूंगा कि 50 क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन, 70 क्वेश्चन डेली करके मैं आपके 500 क्वेश्चन को कवर कराऊं। मैं तो कराऊंगा। बस आपके साइड से इतनी रिक्वेस्ट है कि जो फर्स्ट वीडियो है उस पर आप 5K व्यूज़ कराओ, ताकि नेक्स्ट पार्ट के लिए हमें भी मोटिवेशन मिले, मुझे मोटिवेशन मिले कि मैं आपके लिए हेल्प कर पाऊँ। मैं बार बार ये चीज़ रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि जब तक मैक्सिमम लोगों के लिए चीज़ें नहीं पहुँच पाती हैं, हमें भी एफर्ट वेस्ट लगता है, क्योंकि बाकी बच्चे तो पेड बैचेस में पढ़ ही रहे हैं। आगे देखते हैं, 37 की बात करूँगा मैं। इंडिया हैज़ सेट अ टारगेट ऑफ अचीविंग 450 GW ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी बाई विच ईयर, ये है आपका 2030। ये सारे क्वेश्चन इंडिया की नए प्रोजेक्ट से रिलेटेड आपको हेल्प करेंगी। 38 पे आएगा, हु हैज़ बीन सेलेक्टेड एज द एम्बेसडर ऑफ द बाफ्टा ब्रेक थ्रू इनिशिएटिव इन इंडिया, ये है आपके AR रहमान। AR रहमान की अगर मैं बात करूं, तो AR रहमान ऑस्कर और ग्रैमी से नवाजे जा चुके हैं। ऑस्कर एंड ग्रैमी विनिंग इंडियन कंपोजर AR रहमान हैज been roped as ambassador of BAFTA Breakthrough Initiative in India. The British Academy of Film and Television Arts chairman is, ये कौन है आपके, किशेंदु मजूमदार है। ठीक है, इनके अलावा ग्रैमी हमारे इंडिया में सबसे पहले किसको मिला था? अगर आपको पता है तो आप प्लीज़ कमेंट करके नीचे बताओ। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। 39 क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन टू बी अपॉइंटेड एज ग्लोबल CEO ऑफ बाटा, एंड वो है आपके संदीप कटारिया। आगे बढ़ेंगे। देखिए, भाग्यनगर विच वॉज इन द न्यूज रिसेंटली कुड बी द न्यू नेम ऑफ विच सिटी, ये आपके हैदराबाद। जो सिटीज़ का नामकरण हो रहा है, काफ़ी सारी चीज़ों को बदला जा रहा है। आपको पता होगा पंडित दीनदयाल मुगल सराय जंक्शन को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन कर दिया गया। सो भाग्यनगर जो अभी काफ़ी न्यूज़ में था, वो एक सिटी का नया नाम हो सकता है। वो सिटी का नाम है हैदराबाद। अब देखिए,
41 पे आते हैं, लाहौर पाकिस्तान हैज़ बीन रैंक्ड एज द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी अकॉर्डिंग टू द एयर पॉल्यूशन डाटा रीड बाय द यूएस एयर क्वालिटी इंडेक्स। देखिए लाहौर को जो है वर्ल्ड का मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी बताया गया है। न्यू दिल्ली की अगर बात करें, आप अगर देखो तो न्यू दिल्ली स्टूड सेकेंड विथ अ पीएम ऑफ 229। लाहौर रिपोर्ट अ पार्टिकुलेट मैटर पीएम, जो पीएम होता है पार्टिकुलेट मैटर, रेटिंग ऑफ 423। और अगर दिल्ली की बात करें तो यहाँ पे 229 आता है। और अगर नेपाल के मेन कैपिटल काठमांडू की बात करें तो ये आपके जो भी पार्टिकुलेट मैटर होते हैं इनके अकॉर्डिंग 178 पे आता है। ठीक है, चलिए साइक्लोन की बात करेंगे। साइक्लोन ब्यूरेवी इज नेम्ड बाय विच कंट्री, ये मालदीव ने रखा था। सो साइक्लोन निवोर का नाम कहाँ से आया था, तो वो आपके ईरान से आया था। ध्यान रखो कि छोटे मोटे क्वेश्चन है। ईरान की बात आ गई, मालदीव्स की जब बात आई तो आप कैपिटल जो है मालदीव की माले रखेंगे, करेंसी मालदीवियन रुपया रखेंगे, एंड जो करेंट प्रेसिडेंट है वो कौन है आपके, इब्राहिम मोहम्मद सोलेह। ठीक है, आते हैं 43 क्वेश्चन पे। ये है विच स्टेट हैज सेट अ टारगेट टू एलिमिनेट एड्स बाई 2030। मध्य प्रदेश। गाइज बहुत एफर्ट्स लगते हैं आपके लिए करंट अफेयर सेट करने में, आपके लेक्चर्स लेने में। सो मेक श्योर कि आप डिफेंस मैनिया को सब्सक्राइब करते जाइएगा और जितना हो सके आप इन वीडियोस को शेयर करें ताकि आपको, हमें भी मोटिवेशन मिले और आपको भी मोटिवेशन मिले। 44th क्वेश्चन, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज सेट अप एन एपेक्स कमिटी फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट। हु इज हेडिंग द कमिटी, वो है आपके आरपी गुप्ता। क्या है ये पेरिस एग्रीमेंट, इसको हम कल के नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। देखिए महाशय धर्मपाल सिंह पासिस अवे, ही वॉज द ऑनर। ये ऑनर तो कोई बता देगा कि ये एमडीएच के हैं। थोड़ा सा और बता देते हैं इनके बारे में कि 2019 में इनको गवर्नमेंट ने पद्म भूषण अवार्ड से भी, थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जिसको माना जाता है, उससे इनको नवाजा था। ये सियालकोट पाकिस्तान में इनका जन्म हुआ था, जिनको महाशय जी या दादा जी प्यार से कहते थे लोग। 46 क्वेश्चन पे आएंगे, ऑन विच डे इंडियन नेवी डे इज ऑब्जर्व। 4 दिसंबर को मनाया जाता है, आई होप सभी को पता होगा। 47 पे आएंगे, विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड मैसिव दौरे सरकार। ये वेस्ट बंगाल के हैं। देखिए दौरे सरकार का मतलब होता है ये गवर्नमेंट एट योर डोर स्टेप, जो गवर्नमेंट कह लो या फिर सरकार कह लो, जो भी कह लो। और ये 11 स्टेट रन वेलफेयर स्कीम के अंदर आपके सारे इसके जो बेनिफिट्स आपको उसके बेनिफिट्स को बताने के लिए लॉन्च किया गया है, जिसकी जो चीफ मिनिस्टर थी वो आपके ममता बनर्जी। और कहाँ पे लॉन्च किया गया, तो वेस्ट बंगाल में लॉन्च किया। 48 क्वेश्चन, मेरियम वेस्टर जो एक डिक्शनरी के नाम से जानते हैं, हैज चूजन विच वर्ड एज द टॉप वर्ल्ड ऑफ द ईयर 2020, और इसने चूज किया है पैराडेमिक को। ठीक है, पैराडेमिक जो कि सबसे ज़्यादा यूज हुआ है। Who has become the fastest Indian player to score 12,000 रन इन ओडीआई। ये है आपके वनडे इनिंग में विराट कोहली हैं, जिनको 242 इनिंग्स लगे हैं। ये एफकेट का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। 15 क्वेश्चन है, इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज इज ऑब्जर्व ऑन विच डे, तो आंसर होगा आपका 3 दिसंबर। और एक क्वेश्चन मैं आपके लिए एडवांस में करके जा रहा हूँ, जो कि है इंडिया सक्सेसफुली टेस्ट फायर द एंटी-शिप वर्जन ऑफ ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, जिसका रेंज 300 किलोमीटर था अंडमान एंड निकोबार आइलैंड से। सो आई होप कि आपको ये सेशन अच्छा लगा हो। प्लीज़ कमेंट में बताओ कैसा लगा। टारगेट आपका 5K व्यूज़ है, करा दो। एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब अगर आपने आज तक नहीं किया है तो। इसके पार्ट में लेके आऊँगा, मैंने बता दिया। ये जो वीडियोज़ हैं इनके जो लिंक हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। इनके PDF आपको ऐप पे मिलेंगे। एंड येस, इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर CDS 2021 यू आर मोस्ट वेलकम टू दिस कोर्स, जहाँ पे हम सारी चीज़ों को काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे। एंड येस, वी वांट टू मेक डिफेंस मैनिया इंडियाज लार्जेस्ट पॉकेट फ्रेंडली पोर्टल। दैट्स वाई वी आर प्रोवाइडिंग ऑल दिस लेक्चर्स, 250+ लेक्चर, PDFs, मॉक्स, ईच एंड एवरीथिंग एट दिस मिनिमल कॉस्ट, जो आपका 100 रुपीज़ पर मंथ के रूप में भी नहीं आता है। थैंक यू सो मच गाइज, जय हिंद, सी यू ऑल एंड टेक केयर।